नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज बेरवा। कैसे हो? आशा करते हैं आप भी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जब भी अपन फोटोग्राफी करते हैं उस टाइम। जो सबसे पहले अपने को क्या क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मतलब अपने को चेक करना चाहिए एक बार कैमरे में कि जो मेरी जो सेटिंग, एक बेसिक जो सेटिंग होती है उसको ध्यान में रखने के जो रखनी चाहिए, उसके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे कई बार प्रॉब्लम आती है ना कि यार सर मेरे जो कैमरा है वो ऑटो फोकस नहीं कर रहा है ना। तो वो क्यों आती है? क्योंकि ऑटो फोकस तो है आपका कैमरा। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम आएगी, ये जो बिगनर है, जो शुरू में जो कैमरे लिए हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, जो इतना मतलब जानते नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। जो प्रोफेशनल हैं, जो जानते हैं, वो तो चेक भी करके उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी ने अगर कैमरा छेड़ भी दिया तो वो अपनी सेटिंग देख लेते हैं। लेकिन जो बिगनर है, जो नहीं जानते हैं कि यार ये जो ऑटो फोकस है ये काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए क्या चेक करूँ मैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे कि मतलब चेक करें कि मेरा जो फोकस है वो ऑटो फोकस है या नहीं है, कहाँ से मतलब ये सेटिंग चेंज करें। देखिए, फोकस मोड में क्या होता है, कैमरे में आपको एक तो ए मिलता है, ऑटो फोकस ऑटो सर्वो। एक AFS सिंगल सर्वो ऑटो फोकस। एक होता है MF जो कि मैनुअल फोकस होता है। जब MF पे अगर कैमरा मान लो कि आपने किसी को कैमरा दिया, उसने गलती से अगर मान लो MF पे लगा दिया, या उसने जो वो चाहता है कि नहीं यार मैं तो मैनुअल करूँ, तो MF पे लगा दिया और उसने वापस वो सेटिंग की उसने रीसेट नहीं करी और आपको दे दिया और आप जानते नहीं हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि यार ये ऑटो फोकस काम नहीं करता। तो वो कैसे अपने को वापस सेट करना है, वो उसके लिए उसके बारे में बात करेंगे। एक प्रॉब्लम आती है कि मान लो आपने किसी को कैमरा दिया, या फिर आपसे ही गलती से कोई आपसे मतलब कैमरे की जैसे मैनुअल अगर आप देख रहे हो, तो गलती से अगर मान लो आपकी जो इमेज क्वालिटी होती है, इमेज क्वालिटी में आपने रो चुन लिया, ठीक है। दो फाइल होती हैं, एक रो फाइल होती है और एक JPG फाइल होती है। JPG जो फाइल होती है, वो जो फाइल हैं छोटी फाइल होती हैं, वो आपकी जो डेटा जो कंज्यूम करता है कैमरा, वो कम डेटा कंज्यूम करता है ना। और जो रो फाइल होती है, रो फाइल बड़ी फाइल होती हैं, ठीक है, वो अनकम्प्रेस डेटा फाइल होती हैं। उस जैसे रो फाइल बनेगी ना, वो आपको एट जैसे आप खींची वैसी की वैसी, कैमरा कुछ नहीं करेगा, कच्ची फाइल होती है एक तरह से, ठीक है ना। और जो JPG फाइल होती हैं वो कैमरे में प्रोसेसिंग के बाद में आपको मिलती हैं, वो होती हैं JPG फाइल कि आप उसमें आपको उतना मतलब आप उसमें इतना ना तो एडिटिंग कर सकते हो जैसे जितना कि आप रो में कर पाओगे, या बार बार उसको प्रिंट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि जितनी बार आप प्रिंट करवाते हो JPG फाइल की जो है मतलब आपका कम डेटा जो है वो कम होता जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ प्रॉब्लम आती है कि यार मेरी जो मेमोरी कार्ड था 16 GB, मैंने थोड़ी फ़ोटो खींची है लेकिन वो जल्दी भर गया, वो कैसे, है ना। तो वो सेटिंग मतलब आप कहाँ से चेक करो कि यार ये जो फाइल है ये मेरी बड़ी फाइल बन रही, तो क्यों बन रही है, इसको मैं वापस कैसे कहाँ से सेट करूँ, एक उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ अपन बात करेंगे, कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे किसी ने नया नया कैमरा लिया, उसको पता नहीं है, या फिर किसी ने जैसे 5600 लिया या फिर 7500 लिया, ठीक है। इनमें क्या है कि व्यू फाइंडर की जगह एक आई सेंसर होता है, जो आप जैसे ही आप व्यू फाइंडर में देखते हो, तो जैसे ही अपना मतलब नज़दीक आओगे या तो आप हाथ करोगे, कुछ भी चीज़ आओगे ना, तो वो स्क्रीन चली जाती हैं। तो उसके लिए अब क्या करते हैं लोग, जैसे कि कवर चढ़ाते हैं अपन, है ना, कैमरे पे। तो जैसे ही आपने कवर चढ़ाया, कवर का अगर थोड़ा सा भी पॉइंट अगर उस सेंसर के पास में गया ना, तो वो स्क्रीन दिखना बंद हो जाती हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम आती है कि सर मैंने कवर चढ़ा दिया, अब तो इसमें स्क्रीन ही नहीं आ रही है, क्या करें, है ना। तो उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये जो सेटिंग्स होती हैं ये कैसे अपन सेट करें, तो जो वो आती हैं तो उसका ध्यान रखें। मैं बताते हैं कि अपन ये जो सेटिंग है, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो कहाँ से अपन सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताते हैं, जैसे कि मेरे पास जो कैमरा है ये निकॉन का D5600 कैमरा, ठीक है। ये लीजिए इस कैमरा, जैसे कि
अभी जो बात कर रहे थे कि व्यू फाइंडर है, व्यू फाइंडर पे ये सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही मेरा हाथ जाएगा या मेरी कोई भी चीज़ आएगी तो ये जो इसकी जो स्क्रीन है ये बंद हो जाएगी, है ना। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो ना आप, ये देखिए, ठीक है ना। तो अब अपन अगर मान लो इस पर कंवर चढ़ाएंगे, कंवर यहाँ से यहाँ तक भी आता है वो, है ना। तो यहाँ कंवर आ गया तो ये स्क्रीन बंद दिखना बंद हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं। तो ध्यान रखिए अगर कंवर भी चढ़ाएं तो यहाँ से उसको काट लेवे ताकि आपको स्क्रीन दिखने में प्रॉब्लम नहीं आए। अगर मान लो दूसरी चीज़ अपन बात कर रहे थे कि कैमरा फोकस करना बंद कर जाता है, ऑटो फोकस काम नहीं करता है, और इमेज क्वालिटी का ध्यान क्या रखें। सबसे पहले अगर आप कैमरे को लिया, ठीक है, कैमरा लेने से पहले एक बार ध्यान रख लें, ये जो आई बटन होता है, ठीक है, इस आई बटन को दबा लें। जैसे आप आई बटन दबाएंगे, अगर ऑटो में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो में भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो में है, आई बटन को दबा लीजिए। आई बटन दबाया, ये स्टार्टिंग में जो इमेज, ये जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन की जो खुलती है ना, ये देख रहे हो ना आप, जैसे ही मैंने आई बटन दबाया ये इन्फॉर्मेशन की खुल गई। स्टार्टिंग में आपको इमेज क्वालिटी मिलती है, जिसे ओके करोगे, ये देखिए, ये आपकी जेपीजी फाइल होती है। जेपीजी फाइल में भी अलग अलग फाइल बनती है, जैसे बेसिक फाइल बनेगी, फिर नॉर्मल बनेगी और फिर फाइन बनेगी। अब जब ऊपर जाते हो तो ये देखिए, ये रो फाइल है, ठीक है, और ये जेपीजी फाइल है। जेपीजी में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, बेसिक, नॉर्मल और फाइन। जब आप बेसिक पे रखते हो तो 4.4 MB की फ़ाइल बनेगी आपकी, ठीक है, आपके मेमोरी कार्ड में ज़्यादा मतलब आपकी फ़ोटोज़ आएगी। ये नॉर्मल फाइल बनती है जिसमें 8.6 MB की फ़ाइल बनेगी। ये जो फाइन होती हैं, फाइन 17 MB की फ़ाइल बनती है। फाइन इसलिए रखते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई आप जो इमेज खींच रहे हो उसको अगर एडिट भी करना है तो भी आपको उसमें कुछ राइट मिल जाते हैं कि आप एडिट कर सकते हो, या प्रिंट करवाना है तो प्रिंट भी करवा सकते हो उसको 1 से 2 बार। लेकिन जब आप बेसिक रख लेते हो तो बिल्कुल 4 MB की फ़ाइल बनती है, उसमें आपको इतना डेटा नहीं मिलता ताकि आप उसको बार बार या तो उसको एडिट कर सको या उसको बार बार प्रिंट कर सको। तो इसलिए मतलब अपन, अगर आपको केवल एक फ़ोटो अगर आपको प्रिंट नहीं करवानी है, ठीक है, उसको एडिट नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक भी रख सकते हो, नॉर्मल रख सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रिंट करवाना है या उसको एडिट करनी है तो कम से कम फाइन रखो ताकि आपको जो फाइल बने आपकी 17 MB की कम से कम बने, ठीक है। अगर आपको अगर आपने कर दी, रो फाइल जो बनती हैं वो 37 MB की फ़ाइल बनेगी एक इमेज, ठीक है। तो इसमें तो आपका कार्ड जल्दी से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि आप हमेशा मेरी जो इमेज क्वालिटी वो फाइन है या नहीं है, ठीक है। नहीं है तो आप फाइन कर ले, अगर रो कर ली तो आपका मतलब कार्ड जल्दी बढ़ जाएगा। अगर ये देखिए आगे 2 फाइल बनती है, रो प्लस बेसिक, रो प्लस नॉर्मल, रो प्लस फाइन। जब रो प्लस फाइन कर दिया किसी ने तो 54 MB की फ़ाइल बन जाती है। रो प्लस अगर नॉर्मल कर दिया तो भी आपकी 45 MB की बनती है। रो प्लस बेसिक कर दिया तो भी 41 MB की बनती है। लेकिन इसमें क्या है, 2 फाइल बनेगी, रो भी बनेगी, ठीक है। 37 MB की तो रो बनी रही, लेकिन बेसिक जो फाइल होती है जेपीजी वो भी आपको मिलेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आई बटन दबा के इमेज क्वालिटी में जाके आपकी जो फाइल है वो फाइन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ से इमेज साइज आप चुन सकते हो, ठीक है। जब आप लार्ज करते हो तो 17 MB की बनेगी, अगर आप मीडियम करोगे तो 10 MB की बनेगी, और अगर आप स्मॉल कर देते हो तो 5.3 MB की फ़ाइल मिलेगी आपको। तो लार्ज ही रखिए इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो अपन बात कर रहे थे कि आपका जो फोकस आपका ऑटो था लेकिन वो फोकस ऑटो काम नहीं कर रहा, तो वो कहाँ से चेक करें। ये तो आपकी इमेज क्वालिटी होगी। दूसरी चीज़, जब आप ये देखिए, ये ना फोकस मोड, जब आप इमेज साइज के बाद में जब आप ऑटो पे हैं तो आप जाओगे तो ऑटोमेटिक फोकस मोड पे आएगा ये, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ें आपको हाईलाइट नहीं मिलेगी क्योंकि ये ऑटो पे है। जब आप फोकस मोड पे ओके करोगे, ठीक है, तो ए ऐप, जब ऑटो पे रहोगे तो ए ऐप ए मिलेगा और ए एम ऐप मिलेगा। ए ऐप जो होता है ऑटो फोकस सर्वो मोड, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर कंटिन्यूज मूवेबल है तो ये कंटिन्यूज मतलब पे काम करेगा, कंटिन्यूज ऑटो फोकस पे। और अगर आपका सिंगल है तो वो
ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता ए एप ए पे, ये मान के चलो अभी आप, ठीक है। आगे बताएंगे इसके बारे में। और अगर किसी ने अगर ये एम एफ पे लगा दिया तो मैं जब फोकस करूँगा ना, ये देखिए नहीं करेगा ये फोकस, क्योंकि मेरे को मैन्युअली ही करना पड़ेगा, मैन्युअल फोकस कर रखा मैंने। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ए ऐप ए पे है या नहीं है, तो ए ऐप ए पे रखें ये चीज़, ठीक है। अगर मान लो आगे देखते हैं तो ये देखिए ये फ्लैश मोड है आपका। अगर मान लो किसी ने यहाँ भी अगर चेंज कर दिया किसी ने भी, ये और ध्यान में रखें, फ्लैश मोड भी चेक कर लिया कि फ्लैश खोल कैमरा ले रहा है, लेकिन ये अगर किसी ने फ्लैश ऑफ कर दिया तो फ्लैश चलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऑटो कर ले। अगर आप नाइट में खींच रहे हो, अगर आपकी ये भी ध्यान रखें कि नाइट में खींच रहे हो और आप अगर आँखें जो हैं कई बार लाल हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आपको कैमरा ऑप्शन देता है कि अगर आँखें लाल आ रही हैं तो यहाँ पे फ्लैश मोड पे जाके रेड आई रिडक्शन पे जाके ओके कर दीजिए, वो यूज़ कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। तो हमेशा वैसे ऑटो रखना चाहिए। तो ये चीज़ें जो दोस्तों हैं वो कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई, वो जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। जब भी आप कैमरा लेते हो तो एक बार आई बटन दबा के चेक कर ले कि मेरी जो सेटिंग है, जो बेसिक सेटिंग होनी चाहिए वो है या नहीं है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई जैसे कोई फंक्शन हो या कोई आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, फ़ोटो खींचने के बाद में या शॉट लेने के बाद में अगर आप वो सिचुएशन है, कोई आपकी इम्पोर्टेंट जो शॉट था वो लेना था, वो निकल गया, आपको ध्यान नहीं था ये चीज़ें, तो फिर आप वो चीज़ मिस कर जाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों या मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।